बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजी की क्लास के साथ आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ। सीखने के अमल को जारी रखते हुए आज हम गुफ्तगू करेंगे बुर्ज हुमल लगन में शम्स को देखेंगे। तमाम घरों के अंदर इसके क्या असरात मरतब होते हैं, यानी सन इन एरीज असेंडेंट इन ऑल हाउसेस को आज हम देखेंगे। पिछले लेक्चर में हमने वीनस के हवाले से देखा था। आज हम गुफ्तगू करेंगे। हमने अतारत भी पढ़ लिया हुआ है जिसके पास तीसरा और छठा घर है। हमने कमर के हवाले से भी गुफ्तगू कर ली है। आज पांचवा घर, बड़ा इंपॉर्टेंट घर, मूल तरकोन के इसका जो लॉर्ड प्लैनेट है शम्स, वो हम देखेंगे कि इस पूरे जायचे के अंदर जहाँ जहाँ पर प्लेस होगा अपने कौन कौन से ऐसे असरात हैं जिनको मरतब करेगा और क्या इम्पैक्ट शो करेगा। सबसे पहले अगर हम देखें कि शम्स अगर आकर बैठ जाता है जायशे के पहले घर में, नंबर 1 जहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर शम्स की प्लेसमेंट पहले घर के अंदर शम्स को यहाँ पे शर्फ मिलता है, यानी उच्च का हो जाता है, एग्जॉल्टेशन में चला जाता है, सबसे अच्छी पोजीशन में आ जाता है कि मूल तरकोन का मालिक भी है, मूल तरकोन का मालिक है पांचवें घर का, और जाकर यहाँ पर शर्फ में चला गया कि इंसान की अक्ल उसके अपने कंट्रोल इख्तियार में, इंसान को बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं इंटेलिजेंट भी बनाता है शम्स यहाँ पे। और शख्सियत के अंदर एक अजीब सा एक भारी भरकमपन के एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज़ को पैदा करता है जो शम्स की अपनी खसूसियात हैं, और कमांडिंग इंसान को कर देता है, दूसरों पे ऑर्डर चलाना, हुक्म चलाना, अथॉरिटी जो है उसके पास होना, कि हर चीज़ को अपने पास रखना। और यहाँ से इसकी 7वीं नज़र पड़ रही है 7वें घर में कि अज़दवाजी ज़िंदगी के हवाले से भी मामलात इंसान के एक तो अपने कंट्रोल में होंगे कि अपने लाइफ पार्टनर पे हावी होगा और घर का सुख भी देगा। अज़दवाजी ज़िंदगी के मामलात को बेहतर करते हुए सुख भी देगा। अगर किसी के साथ पार्टनरशिप करता है तो पार्टनरशिप के अंदर भी बेनिफिट जो है वो मिलेगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं जायचे के दूसरे घर की जानिब के दूसरे घर में अगर शम्स आकर प्लेस हो जाए तो पैसा, रिश्तेदारी, गुफ्तगू के अंदर थोड़ा सा, चूँकि आतिशी मिजाज है कि आतिशी अंसर को पैदा करते हुए बाकी मामलात को बेहतर करेगा, और जब भी शम्स का दौर चलेगा उसमें तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। यहाँ से इसकी 7वीं नज़र पड़ रही है 8वें घर पे कि इंसान अपनी अक्लमंदी, समझदारी से, अपने दौलत और पैसे के बलबूते से अपनी ज़िंदगी की मुश्किलात को दूर करने में कामयाब हो जाएगा। शम्स अगर आकर बैठ जाता है जायचे के तीसरे घर में कि 5वें घर का मालिक बैठ गया मेहनत के, एक तो जिसका भी जायचा होगा उसका छोटा भाई जो है, चूँकि मेल है, छोटा भाई उसका लाजमी होगा। और इसके बाद मेहनत के, आपकी औलाद मेहनत के घर में जाकर बैठ गई, छोटी मोटी चीज़ों के लिए आप हर वक्त सफ़र में रहेंगे, दूसरों के साथ छोटी सी बात के ऊपर खामख्वाह में बहस व मुबाहिसा करना। और यहाँ से इसकी 7वीं नज़र पड़ रही है जायचे के 9वें घर के ऊपर के 9वें घर से रिलेटेड के वालिद के साथ भी आर्गूमेंट्स बढ़ जाते हैं इंसान के। तीसरा घर कम्युनिकेशन का घर है, आर्गूमेंट्स बढ़ जाते हैं वालिद के साथ। मजहबी मामलात को लेकर भी इंसान बड़ा सेंसिटिव हो जाता है। बैरून मुल्क सफ़र के अंदर भी कुछ मामलात में थोड़ी ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करवाता है क्योंकि मेहनत के घर में बैठा है। 3 चीज़ें, कहाँ से आया है, कहाँ बैठा है और कहाँ देख रहा है, इन 3 चीज़ों को अपने जहन में ज़रूर रखिएगा। शम्स अगर आकर बैठ जाता है जायचे के चौथे घर में, यहाँ पर शम्स की प्लेसमेंट अच्छी मानी जाती है कि घर का सुख, ज़मीन जायदाद, प्रॉपर्टी का सुख, वालदा के साथ ताल्लुकात में बेहतरी। यहाँ से 7वीं नज़र करियर, आमाल के घर में, उसमें भी फ़ायदा डेफिनेटली दिलवाएगा। शम्स अगर आकर बैठ जाए 5वें घर में, अपने ही घर में, एक तो इंसान को बहुत ज़्यादा शऊर देता है, अक्लमंदी देता है, रूहानी आगे बहुत ज़्यादा होती है, असातिज़ा की इज़्ज़त करने वाला, लेकिन डिग्री वाइज इसकी ताकत ज़रूर चेक कर लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंगली ये ज़रूर बिहेव करेगा। इसके बाद यहाँ से बेटे का योग भी इसने बनाया 5वें घर में, यहाँ से इसकी
सातवीं नज़र पड़ रही है जायचे के 11वें घर पे। तो बड़े बहन भाइयों से ताल्लुकात के अगर छोटा है या छोटी बहन है, लेकिन बड़े बहन भाइयों पे भी कमांड करेगा, उन पे भी रूल करेगा, कारोबारी मामलात में मुनाफा दिलवाएगा। आगे बढ़ते हैं, जायचे के छठे घर में अगर शम्स आकर प्लेस हो जाता है कि स्टमक की प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएंगी, नहस घर में जाकर बैठ गया, औलाद मायूस करेगी, मोहब्बत में मायूसी होगी और अनसर्टेन लॉस भी दिलवाएगा। यहाँ से इसकी सातवीं नज़र पड़ रही है 12वें घर पे, अखराजात को एक्टिवेट कर देगा, ख़र्चे में इजाफ़ा कर देगा कि खामख्वाह बच्चे फरमाइशें करते रहेंगे और ख़र्चा पूरा करना पड़ेगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, जायचे के 7वें घर में अगर शम्स आकर बैठ जाए तो यहाँ पर शम्स की प्लेसमेंट ख़राब हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर शम्स को हबूत होता है, नीच का हो जाता है, यानी डिबिलिटेशन में चला जाता है, सबसे ज़्यादा वर्स्ट पोजीशन में, कि इंसान की मोहब्बत की शादी नहीं होने देता। फिर शादीशुदा ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स पैदा, शादी होने में प्रॉब्लम, पार्टनरशिप में प्रॉब्लम, डेली वेजेस में प्रॉब्लम पैदा करेगा। यहाँ से इसकी सातवीं नज़र पड़ रही है असेंडेंट, कि इंसान की अपनी शख्सियत को भी दूसरों के सामने अजीब व गरीब मशकूक किस्म का बनाएगा, कि गुस्सा, बिला वजह की बातों पे गुस्सा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, जायचे के 8वें घर में अगर शम्स आकर प्लेस हो जाता है, यहाँ पर शम्स नहस घर में चला गया कि मिस कैरेजेस के चांसेस बढ़ जाते हैं, ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए। औलाद की कंसीविंग में प्रॉब्लम्स आते हैं, कामों में रुकावट, मोहब्बत में मायूसी, नाउमीदी, औलाद से मायूसी, नाउमीदी। और यहाँ से इसकी सातवीं नज़र पड़ रही है दूसरे घर पे, रिश्तेदारों से मायूस, विरासती मामलात में प्रॉब्लम्स को पैदा करता है। आगे बढ़ते हैं, जायचे के 9वें घर में अगर शम्स आकर प्लेस हो जाए तो यहाँ पर शम्स की प्लेसमेंट बहुत अच्छी होती है। वालिद से ताल्लुकात में बेहतरी, बैरून मुल्क सफ़र करवाएगा, मज़हब के हवाले से बड़ा स्ट्रॉन्ग अकीदा होगा, रूहानियत, नींद बड़ी पुरसकून, ख्वाब बड़े अच्छे अच्छे, छठी हिस्स को, काबिलियत को तेज़ करेगा, आला तालीम के अंदर इंसान को बहुत आगे लेकर जाएगा। और यहाँ से इसकी सातवीं नज़र पड़ रही है तीसरे घर में, कि मेहनत जो भी करेगा उसका बेनिफिट लाजमी दिलवाएगा। और अगर शम्स का दौर चलता है, दशा अंतरदशा, तो उसमें भी डेफिनेटली फ़ायदा दिलवाएगा। आगे बढ़ते हैं, जायचे के 10वें घर की जानिब, के शम्स अगर आकर बैठ जाता है जायचे के 10वें घर में, कि एक तो यहाँ पर शम्स को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है, उसकी सिमत की ताकत मिलती है, फिर करियर में फ़ायदा, और ख़ास तौर पे कि पहली औलाद होने के बाद इंसान को करियर में तरक्की और अरूज भी दिलवाता है, कामयाबी दिलवाता है, आगे लेकर जाता है। अगर उसमें डिग्री वाइज थोड़ी सी भी ताकत हो और उसका दौर चल पड़े तो करियर के मामलात और अमाल में बहुत अच्छा। यहाँ से सातवीं नज़र के इंसान का ज़मीन जायदाद, प्रॉपर्टी, घर का सुख, वालदा से ताल्लुकात को भी बेहतर करता है। आगे बढ़ते हैं, जायचे के 11वें घर में अगर शम्स आकर बैठ जाए तो यहाँ पर बैठा हुआ शम्स कारोबारी मामलात में मुनाफा, समाजी सियासी ताल्लुकात में इजाफ़ा, बड़े बहन भाइयों से फ़ायदा, बच्चों की इज़्दवाजी ज़िंदगी से रिलेटेड मामलात अच्छे होंगे, लेकिन छोटी मोटी कोई ना कोई बीमारी यहाँ पे ज़रूर देगा अपनी दशांतरदशा में। और यहाँ से इसकी सातवीं नज़र पड़ रही है 5वें घर में, कि बेटे का योग बनाया और बेटे की पैदाइश के बाद आपको कारोबार में मुनाफा या ख्वाहिशात ज़रूर पूरी करेगा, कोई भी ख्वाहिश है आपकी, डिज़ायर्स को पूरा करेगा, मोहब्बत जो है उसमें भी आसानी पैदा करेगा। आगे बढ़ते हैं, जायचे के 12वें घर के अंदर अगर शम्स आकर प्लेस हो जाता है तो यहाँ पर बैठा हुआ शम्स एक तो अखराजात में इजाफ़ा करेगा ही करेगा, अनसर्टन लॉस भी दिलवाएगा, कि औलाद को दूर ले जाएगा, औलाद दूर चली जाएगी या आप औलाद से दूर चले जाएंगे। और यहाँ से सातवीं नज़र इसकी पड़ रही है छठे घर में, कि मोहब्बत में प्रॉब्लम्स देगा, स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स देगा, बीमारी पे ख़र्चा भी करवाएगा। तो शम्स की प्लेसमेंट जायचे के तीसरे घर में, जायचे के छठे घर में, 7वें, 8वें और 12वें घर के अंदर
इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती। 6, 8, 12 नहस घर हैं, 7वां घर इसका नीच का घर है और तीसरे घर में क्योंकि फ़जूल की मेहनत है उसको उजागर करता है। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।